नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करे में। 9 मार्च विजय एकादशी। बड़ा मंगलवार, बस एक स्वास्तिक से करे यह उपाय, इतना आएगा पैसा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। घर के दरवाजे पर बना ले ये 2 चिन्ह, छू मंतर हो जाएगी आपकी हर परेशानी। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आज हम बात करते हैं आपके घर के मुख्य दरवाजे की। माना जाता है घर में खुशहाली आने का रास्ता घर का मुख्य दरवाजा है। लेकिन अगर आपके घर में लंबे समय से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज है, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, कलह ज्यादा है, बहुत सारी मुसीबतें आपके दरवाजे से अंदर आ रही है, तो एक बार आपको आपके घर के मुख्य दरवाजे पर नजर डालना बहुत ही जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने दरवाजे के सामने कुछ ऐसे सामान रख दिया हो जो कि आपकी वास्तु के विपरीत चला जाता है। मुख्य दरवाजे पर कभी भी अड़चन नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी चीज ना रखें जिससे दरवाजा खोलने में मुश्किल हो। जिस घर का दरवाजा पूरा नहीं खुलता हो या खुलने में रुकावट होती है, उस घर में आर्थिक समस्या हमेशा बनी रहती है। इसलिए हमेशा अपने घर के मुख्य दरवाजे को बाधा रहित और साफ रखना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं कि घर को सजाने के लिए मेन गेट पर कैक्टस जैसे कांटेदार पौधे लगा देते हैं। वास्तु के अनुसार इससे नेगेटिव एनर्जी घर पे प्रवेश करती है और कभी भी हमें इस तरह के पौधे नहीं लगाने चाहिए अपने मुख्य द्वार के पास। मैंने पहले भी बताया है, क्रासुला या जेड प्लांट आप अपने मुख्य दरवाजे के पास लगाएं या फिर आप खूबसूरत से फूल लगा सकते हैं। ऐसे पौधे लगाएं जिसमें फूल आते हो, खुशबूदार फूल आते हो, ताकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता रहे। आज मैं आपको बताऊंगी 2 ऐसे चिन्ह जो आपके दरवाजे पर आपको लगाने चाहिए और उसको लगा देने के बाद आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है। घर में मुख्य द्वार पर हमेशा ऐसा सजा कर रखना चाहिए कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का आगमन हो। शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर शुभ धार्मिक चिन्ह बनाने से सुख समृद्धि का आगमन होता है और कुछ ऐसे ही चिन्हों का उल्लेख किया गया है जो घर की सारी चिंताओं से मुक्ति दिलाने में सहायता करता है, जैसे स्वास्तिक, ओम, श्री गणेश है, शुभ लाभ है आदि चिन्हों को अगर आप अपने दरवाजे पर बनाएंगे तो घर में सुख शांति बनी रहती है। घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए मुख्य द्वार पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। इसके साथ ही शुभ लाभ का चिन्ह बनाना धनात्मक ऊर्जा का सूचक है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसका नाश होता है। इसलिए हर त्योहार पर घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से शुभ लाभ का चिन्ह बनाना चाहिए। घर में हमेशा गणेश जी की कृपा बनी रहे और धन में बढ़ोतरी होती रहे। इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर श्री गणेश जी का चित्र पर या स्वास्तिक या अपने धर्म अनुसार आप कोई भी शुभ या मंगल चिन्ह आप बना सकते हैं। घर के मेन गेट के सामने पौधा या वृक्ष होना शुभ नहीं होता है। ये पारिवारिक सदस्यों की खुशियों के आगमन में अवरुद्ध पैदा करता है। इसलिए कभी भी मुख्य दरवाजे के सामने पेड़ पौधे ना लगाएं, आईना ना लगाएं। इससे सकारात्मक एनर्जी, जो घर की पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो बाहर चली जाती है। अगर कांच लगाना ही है तो इस प्रकार लगाएं कि मुख्य दरवाजे से आने वाली एनर्जी कांच से टकराकर घर में फैल जाए। कूड़ेदान भी ना रखें। कुछ लोग ये मिस्टेक्स करते हैं कि घर के बाहर है कूड़ादान तो घर में गंद नहीं मारेगा, लेकिन ये बहुत ही गंदा तरीका है। घर के बाहर आप कूड़ादान रखेंगे, इसका मतलब है आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश होगा। हमेशा कूड़ेदान को घर के दक्षिण पश्चिम जोन में रखें, यानी कि नैतित्य कोण में रखें। प्राचीन समय से ही भवन के मुख्य दरवाजे के ऊपरी भाग तथा दरवाजे की दाईं तथा बाईं ओर किसी न किसी मांगलिक चिन्ह का प्रयोग किया ही जाता है और ऐसा माना जाता है कि इन चिन्हों के प्रयोग को करने से घर में सुख शांति, धन सम्मान आदि प्राप्त होते हैं। शुभ कार्यों के प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का प्रयोग आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सिर्फ भारत में ही नहीं होता बल्कि जर्मनी, यूनान, फ्रांस, जापान, सिसिली, स्पेन, सीरिया, चाइना, सिप्रस आदि देशों में भी किसी न किसी रूप में किया ही जाता है। समय पर घर, दुकान और जो भी आपकी बिजनेस की प्लेस है, वहाँ पर जो भी आयोजन हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, तीज त्योहार हो, उस समय स्वास्तिक चिन्ह बनाना तो दरवाजे के दोनों ओर बनाने चाहिए।
और पूजा स्थल पर हल्दी, रोली, आटा, चावल, अनाज, चंदन, गुलाल आदि किसी भी तरीके से आपको स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वस्तिक का चिन्ह बनाना सुख, सौभाग्य, समृद्धि, शांति और मंगल का प्रतीक माना गया है। स्वस्तिक शब्द का मतलब ही यही है, स्वस्ति या क्षेम करने वाला। इससे भगवान श्री गणेश का लिप्यात्मक स्वरूप भी कहा जाता है। 2 रेखाओं से बनती है ये स्वास्तिक। ये ध्यान दें, दोनों ही रेखाओं को मध्य में समकोण दिशा में डिवाइड करके उनकी दाईं और बाईं से उसे आकार दिया जाता है। स्वास्तिक का जो बायां भाग होता है उसे श्री गणेश की शक्ति का स्थान, बीज मंत्र माना जाता है और उसमें बनाई जाने वाली 4 बिंदियों में जगत जननी माता गौरी, पृथ्वी, कच्छप और अनंत देवताओं का वास होता है। वास्तु शास्त्र की दृष्टि से स्वास्तिक में जो चक्रशीलता होती है बाईं से दाईं ओर अपनाई जाती है और घड़ी की दिशा के अनुसार स्वास्तिक की रचना एनर्जी का प्रचुर भंडार है। हमारे मांगलिक अवसरों पर भवन में, हमारे घरों में, ऑफिसेस में स्वास्तिक का बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है और दीपक प्रज्वलित करके स्वास्तिक के मध्य में थोड़ा सा गुड़ रखकर उस पे शहद की 1 बूंद डालने से घर में सुख, शांति, पवित्रता का वातावरण बनता है। जब भी आप स्वस्तिक बनाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस स्थान पर आप स्वस्तिक बना रहे हैं वो शुद्ध और पवित्र हो। भवन की दीवार पर स्वस्तिक बनाते वक्त दीवार पर पहले सफेद खड़िया या चूना किसी चीज से दीवार को शुद्ध कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आप किसी चीज से स्वस्तिक बनाएं और जिन पदार्थों का आप स्वस्तिक बनाने के लिए प्रयोग करें वो भी अपवित्र ना हो। आजकल कुछ लोग कलर से बना देते हैं, कलर्स यूज नहीं करने चाहिए। आप किसी भी पवित्र गेरू से बनाए, खर से बनाए, आप रोली से बना सकते हैं, सिंदूर से बना सकते हैं, हल्दी से भी बना सकते हैं। पवित्र चीजें यूज करें स्वास्तिक बनाने के लिए। कभी भी स्वास्तिक जो आपने बनाए हैं दरवाजे के पास, उस पर गंदगी नहीं करनी चाहिए और सफाई करते वक्त उस पर झाड़ू नहीं मारना चाहिए। मांगलिक आयोजन होने के बाद अगर स्वास्तिक को हटाना हो तो सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वास्तिक में प्रयुक्त जितनी भी सामग्रियां हैं उसे एक जगह कर लें और बहते जल में प्रवाहित करें। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भवन में अगर आप स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे तो उसका विधि विधान से पूजन करेंगे तो आपको सुख, समृद्धि और सौभाग्य, सम्मान प्राप्त होते हैं। ग्रह दोष, आपके घर के वास्तु दोष सब दूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप घर के जो मुख्य दरवाजे हैं या खिड़की या पट आदि हैं, खोलते और बंद करते समय आवाज ना करें। आवाज करने वाले द्वार शुभ नहीं माने जाते हैं। इससे घर में कलेश होता है और घर के मेन गेट के सामने अगर मुख्य द्वार दक्षिण मुखी हो तो दरवाजे पर पंचमुखी हनुमान जी की एक तस्वीर लगा ले, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं जो आपको आपके घर के मुख्य दरवाजे पर क्या लगानी है, कौन से चिन्ह लगाने हैं दोनों, और आप स्वास्तिक लगाएं, शुभ लाभ लिखें, लेकिन ध्यान रखें उस पे झाड़ू आदि ना मारें, उस पे कोई अपवित्र वस्तु नहीं जानी चाहिए और हो सके तो हर बड़े त्योहार के बाद वहाँ पर थोड़ा सा चूना या कुछ लगा करके उस स्थान को पवित्र करके उस जगह पर स्वास्तिक, ओम, श्री गणेश, शुभ लाभ आदि चिन्हों को बनाएं। इससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।